तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब? आई होप आप मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले की वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात किया, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट कराया। इसके बाद मैं अब करा रहा हूँ आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यकीन मानिए, अगर आप वीडियो देखते हैं पूरा कंप्लीट मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर कराने वाला हूँ। जिस दिन आपने कंप्लीट ग्रामर मुझसे पढ़ लिया, उसमें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना बेसिक आप लोगों का इतना अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उससे बेहतर नोट्स कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बस आपको रेगुलर वीडियोस देखनी है, फॉलो करना है। जो भी चीज़ मैं बताऊँगा, जिस प्रकार पढ़ाऊँगा, सारे चीज़ों का नोट्स आपको बनाते चलना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में आप कंप्लीट पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अब तक नहीं पढ़े रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब तक आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता था, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद आपको आने लगेगा और आप दुनिया का कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ये दावा है मेरा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर बस लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट में मालूम चल जाएगा कि भाई हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है कि नहीं समझ में। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। जब तक आप उसकी पहचान ही नहीं जानेंगे, तब तक कैसे जानेंगे कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। पहचान इसका यह है कि इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। यहाँ पे रहे हैं लिख दीजिए। ठीक है, मतलब कि हमें ये मालूम चल गया कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस है और उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आ गया, बस आंख बंद करके हमें जान जाना है कि बस कीजिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसकी पहचान है। जैसे राम घूम रहा है, देखिए लास्ट में रहा है आ गया ना, राम घूम रहा है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सीता नाच रही है, लास्ट में रही है आ गया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लोग घूम रहे हैं, लास्ट में रहे आ गया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यह तो इसकी पहचान हुआ। हमको तो नहीं लगता है कि पहचान आज के बाद आप भूल पाओगे कभी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ये तो पहचान हो गया। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके चार पार्ट होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इन चारों को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला आपका हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसका सकारात्मक वाक्य बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है? रूल जब तक याद नहीं रहेगा तो बनाएंगे किस आधार पे? तो चलिए रूल नोट कीजिए। तो रूल नोट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सकारात्मक वाक्य आए और उसको आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हो, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। इसके बाद इज एम आर लगाओगे, इन तीनों में से कोई एक लगाओगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे और इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाओगे। फिर आप कहेंगे कि सब्जेक्ट तो हम लगा लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा लेंगे, उसमें आईएनजी भी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे, लेकिन इज एम आर का प्रयोग कब करेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब कि ही, सी, इट तथा नाम, चाहे वो वहाँ पे सब्जेक्ट ही रहेगा, लड़कों के लिए ही लगाते हैं, लड़कियों के लिए सी लगाते हैं, तो वहाँ पे या तो ही रहेगा या तो सी रहेगा या तो किसी का नाम रहेगा सब्जेक्ट के स्थान पे, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को हम आई कहते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे, अन्यथा किसी का नहीं। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट के साथ, मतलब इन दोनों की बात छोड़ाने के बाद जितना भी सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। मतलब वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, चाहे नेम टू नेम जैसे आता है ना, राम और सोहन, मोहन और गीता, तो ये बहुवचन हो जाता है, तो वहाँ आर का प्रयोग करते हैं। तो वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, दे आ जाएगा, वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर यहाँ तक ना? इज एम आर का प्रयोग भी आप जान गए। अब हमें बस इसका करना पड़ेगा एग्जाम्पल। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसका, कुछ एग्जाम्पल लेकर और बेहतर से समझते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ? अब देखिए इतना चीज़, सारी चीज़ें क्लियर हो गया ना? बताइए। इसके बाद एक नोट्स आप लिखिए, तब आपको समझ में आएगा।
ये नोट्स, पहले नोट्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। नोट्स देखिए, नोट्स क्या है कि जब किसी वाक्य के बीच में, कोई आप सेंटेंस है, जब किसी वाक्य के बीच में उसे, मुझे, तुम्हें, हमें, आपको आदि शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी उसे का हिम, मुझे का मी, तुम्हें का यू, हमें का अस, आपको का यू हमेशा मुख्य क्रिया मेन वर्ब के तुरंत बाद ही लिखते हैं। और किसी सेंटेंस है, किसी कोई वाक्य है, वाक्य के बीच में अगर मुझे, उसे, तुम्हें, हमें, आपको आ जाता है तो इसकी जो मीनिंग लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखी जाती है। यह नोट में याद कर लीजिए, जब सेंटेंस आएगा तो उस समय बनाएंगे तो ये आपको पूछेंगे, आप बताइएगा, ठीक है। वहीं इसका यूज़ करेंगे कि जब ये वाक्य आ जाएंगे तो हम इसकी मीनिंग मेन वर्ब के बाद तुरंत लिखेंगे, ठीक है। रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक आता है अपने के लिए। अपने के लिए क्या लगाएं, जैसे होता है ना, मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा, तो अपने के लिए क्या लगाते हैं, तो आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग किया जाता है। याद कर लीजिए, तब सेंटेंस बनाएंगे ना तो उसी में आएगा। आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं। यू के साथ अपने के लिए योर का यूज़ करते हैं। ही का हीज यूज़ करते हैं। सी का अपने के लिए हर यूज़ करते हैं। दे का अपने के लिए देयर यूज़ करते हैं। वी का अपने के लिए आवर यूज़ करते हैं। अगर कोई नाम है, कोई मेल है, कोई लड़का है, सिंगुलर है, तो वहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे। और कोई स्त्रीलिंग, कोई लड़की है, सिंगुलर है, तो वहाँ हर का यूज़ करेंगे अपने के लिए। ये तो अपने के लिए हो गया। तो इतना रूल आपको याद होना चाहिए, तब आपको सेंटेंस अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का और उसे क्लियर करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आ गया है, राम घर जा रहा है। देखिए रहा है आ गया ना, तो हो गया आपका क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम घर जा रहा है। घर जाने के कार्य क्या कर रहा है, राम, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो राम की स्पेलिंग लिख देंगे, उन लोग क्या लिखेंगे, राम। अब सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाना है, तो क्या लगेगा बताइए। तो राम एक नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का, तो राम इज। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जा रहा है, जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जोड़ना है, ठीक है, मेन वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। तो राम इज गोइंग टू हाउस, घर, बात खत्म। राम घर जा रहा है तो राम इज गोइंग टू हाउस, राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपका मेन वर्ब प्लस आईएनजी, और टू हाउस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हल हो गया, सिंपल। इसी प्रकार बनाइए इसे, मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, इसका क्या होगा, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, वर्ब आपका क्या है, खेलना, प्ले, और वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ देना है तो हो जाएगा आई प्लेइंग, ठीक है। आई प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, बात खत्म। आई प्लेइंग में खेल रहा हूँ, बन गया। तो कितना सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको सिंपल सिंपल पूछे जाएंगे, जो कि आप आराम से इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगा। आई प्ले, अरे सॉरी, आई हो गया ना, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का ना, यहाँ एम तो होगा, आई एम प्लेइंग होगा, सॉरी एम तो भूल ही गए हैं, आई एम प्लेइंग, हल हो गया। इसी प्रकार हम सब हंस रहे हैं, हम सब हंस रहे हैं, इसका बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए क्या लगाएंगे, वी। वी के बाद क्या लगेगा, इज एम आर, तो वी मैंने बताया था, वी के साथ किसका प्रयोग होगा, वी के साथ आर का प्रयोग होगा, मैंने बताया था, आप लोग नोट किए होंगे। तो वी आर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हंसना, तो वी आर हंसना, लॉफ, LOUGH, लॉफ। इसमें आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ दीजिए, लॉफिंग हो जाएगा, बात खत्म। वी आर लॉफिंग, बन गया आपका। इसी प्रकार मैं गीत गा रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ, तो मैं गीत गा रहा हूँ सब्जेक्ट का आपका है आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का, आई एम, गीत गाना का, सिंग, तो सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग और सॉन्ग हो जाएगा। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गीत गा रहा हूँ। तो कितना सिंपल है, आप आसानी से इसको बना पाओगे, मैं गीत गा रहा हूँ, सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पूजा कुर्सी पर बैठी हुई है, पूजा कुर्सी पर बैठी हुई है, देखिए हुई भी आ जाता है इसमें, हुई है, हुआ है, हुई है आ जाता है इसमें। तो पूजा कुर्सी पर बैठी हुई है, चाहे पूजा कुर्सी बैठ रही है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, पूजा, तो लिखेंगे पूजा। पूजा के साथ किसका प्रयोग होगा, इसका,
तो पूजा इज बैठना का सीटिंग, मतलब सीट मतलब बैठना, आई जोड़ देंगे सीटिंग, कुर्सी पर ऑन द टेबल, बन गया, बात खत्म, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, रूल आपको मालूम है, सब कुछ क्लियर हो गया। पूजा इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना आ गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल की वीडियो में तब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये अपना नोट्स बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आता है निगेटिव, नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक देख लेते हैं कि नकारात्मक क्या होता है। नकारात्मक निगेटिव, जाहिर सी बात है नकारात्मक है तो इसमें नहीं का यूज़ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो रूल क्या होता है देख लीजिए, रूल कि निगेटिव सेंटेंस को किस रूल पे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर रिमेनिंग वर्ड लिखेंगे, ठीक है। यह होता है निगेटिव नकारात्मक वाक्यों को बनाने का नियम। तो आइए अब इसका नकारात्मक वाक्य का एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे और इसको बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला आपका है पंछी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। पंछी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है, पंछी। तो सब्जेक्ट क्या आपका है पंछी, तो हम लिखेंगे द बर्ड्स, ठीक है, पंछी द बर्ड्स। अब इज एम आर लगेगा तो पंछी मतलब बहुत सारे पंछी, तो किसका प्रयोग होगा आर का, तो द बर्ड्स आर। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट का, द बर्ड्स आर नॉट। उड़ना का फ्लाई, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा, फ्लाइंग। कहाँ में, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, बात खत्म, बन गया। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है वह मुझे गाली नहीं दे रहा है। देखिए मुझे, मैंने बताया था ना कि जब वाक्य बीच में अगर मुझे आ जाए तो इसकी मीनिंग कब लिखते हैं हम लोग, मेन वर्ब के बाद लिखते हैं। तो चलिए पहले इसे बनाते हैं। वह मुझे गाली नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट क्या है ही के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का, तो ही इज निगेटिव है, नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट। गाली देना एब्यूजिंग, एब्यूज मतलब गाली देना, आई एन जी जोड़ देंगे तो एब्यूजिंग। अब इसके बाद एब्यूजिंग क्या है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद क्या मैंने बताया था कि मुझे किस पर लिख देंगे, तो मुझे क्या होता है मी, एब्यूजिंग मी। ही इज़ नॉट एब्यूजिंग मी, वो मुझे गाली नहीं दे रहा है, बन गया। तीसरा देखिए मेरी बहन मुझे नहीं पढ़ा रही है, मेरी बहन मुझे नहीं पढ़ा रही है, इसमें भी मुझे आ गया, इसके मीनिंग लिखेंगे वो मेन वर्ब के बाद तुरंत। मेरी बहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर। इसका प्रयोग होगा क्योंकि सिंगुलर है, माई सिस्टर इज, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, माई सिस्टर इज नॉट। पढ़ाना का टीचिंग, टीच मतलब पढ़ाना, आई जोड़ेंगे तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग मी, माई सिस्टर इज नॉट टीचिंग मी, मेरी बहन मुझे नहीं पढ़ा रही है, बन गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। देखिए मैंने बताया था ना अपना आ जाता है तो वी का अपने के लिए और का प्रयोग करते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था पहले, ठीक है। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, हम अपना पाठ याद नहीं, लिख लीजिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि निगेटिव वाला है ना। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं तो हम, सब्जेक्ट हो जाएगा वी, वी के साथ किसका प्रयोग, आर का, वी आर नॉट, वी आर नॉट। याद कर रहे हैं, याद मतलब लर्न, तो लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग। अपना पाठ, तो वी के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, आवर, मतलब आवर लेसन, अपना पाठ मतलब आवर लेसन, ठीक है, बन गया। वी आर नॉट लर्निंग आवर लेसन, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं खेल नहीं रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या आपका आई, आई के साथ प्रयोग होगा एम का, इसके बाद लगाएंगे नॉट। खेल रहा मतलब प्लेइंग, बन गया आपका सिंपल। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं खेल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि आपको दिक्कत हो रही होंगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, निगेटिव सेंटेंस भी बनाना याद हो गया। और कल में तब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 20-20 क्वेश्चन का, तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। टेस्ट देने के लिए कल आइएगा, बता देता हूँ, ठीक है। कल 1 बजे टेस्ट है आप लोगों का, जरूर से आइएगा, बता दे रहा हूँ, इंग्लिश आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनानी है। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बता दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक संख्या में इस प्रकार के वाक्य में क्या से स्टार्ट होता है, चीज़ें क्या से प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर आप एस या नो में सिर्फ देते हो, एस या नो में, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या से स्टार्ट होता है और इसका उत्तर एस या नो में देते हो। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का
कौन सा रूल लगाते हैं, तो ये रूल लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, मतलब इज एम आर सबसे पहले लिखेंगे। और इज एम आर किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। निगेटिव रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को, और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे आपकी स्क्रीन पे अब इसको बनाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है पहला कि क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए क्या से स्टार्ट होगा ना, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप इसका उत्तर क्या दोगे, हाँ या नहीं, यही तुम दोगे। क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है तो आप कहोगे हाँ पढ़ रहा है, या तो कहोगे नहीं पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सिर्फ यस या नो में दिया जाता है। ठीक है, और क्या से स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या अभी बताया है कि इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, मतलब इज एम आर पहले लिखेंगे। लेकिन इज एम आर किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट ढूंढिए क्या इसमें, सब्जेक्ट आपका है वह, सब्जेक्ट क्या है वह के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, ही। और ही के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का। तो पहले हम लोग लिखेंगे इज ही, क्या लिखेंगे, इज ही। इसके बाद नॉट है, नॉट नहीं छोड़ देंगे। वर्ब क्या है, पढ़। क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना का क्या होता है, रीड। तो रीड, इसमें आई नहीं जोड़ेंगे तो हो जाएगा रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। इसके बाद आई नहीं जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, रीडिंग अ बुक। अब तो कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क। मतलब इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है। कितना प्यारा सा सेंटेंस बन गया। रूल याद है, मेथड याद है, तरीका याद है, बस बनाते चले जाना है, सेंटेंस सही होता चला जाएगा। दूसरा है, क्या राधा समाचार पढ़ रही है, क्या राधा समाचार पढ़ रही है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा जब सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इज का। इज राधा, निगेटिव है नहीं, छोड़ देंगे। पढ़ रही है मतलब रीडिंग, पढ़ रही है, इज राधा रीडिंग, क्या पढ़ रही है, समाचार, न्यूज। बात खत्म, क्वेश्चन मार्क। इज राधा रीडिंग न्यूज, क्या राधा समाचार पढ़ रही है, बन गया। इसी प्रकार नेक्स्ट, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। तो पहले आर लगाएंगे, इसके बाद यू लगाएंगे। ठीक है, नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद कर रहे हो, याद का मतलब लर्न, तो लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग। अपना पाठ, तो यू के साथ अपने के लिए योर लगाते हैं, योर लेसन हो जाएगा। अपना पाठ मतलब योर लेसन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर यू लर्निंग योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, बन गया। इसके बाद, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर कर रहे हैं, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर कर रहे हैं। तो विद्यार्थी का मतलब स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मतलब बहुवचन, तो आर का प्रयोग होगा, आर स्टूडेंट्स। ठीक है, शोर कर रहे हैं, मेक अ नॉइज होता है तो मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ जाएगा, मेकिंग अ नॉइज मतलब शोर करना। कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास सब्जेक्ट हो जाएगा, बात खत्म। आर स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर कर रहे हैं, बन गया। लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव तरफ बढ़ेंगे। लास्ट है आपका, क्या आप खेल रहे हो, क्या आप खेल रहे हो। सब्जेक्ट क्या है, आप मतलब यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो आर पहले रखेंगे, आर यू प्ले। इसमें आई जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों बन गया आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा और आगे चल के दिक्कत होंगी, कल प्रैक्टिस कर लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब चलिए लास्ट बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जैसे इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने का काम करता था तो उसका उत्तर हम यस या नो में देते थे, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इसका उत्तर हमें कारण बताना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, उसी को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इस प्रकार के वर्ड में मैंने आप लोगों को बताया था कि WH वर्ड पहले आते हैं। WH वर्ड मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो वर्ड होते हैं बीच में आकर प्रश्न पूछते हैं और उनकी मीनिंग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, फिर इजेमार लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। नॉट रहता तो ठीक है, रहेगा तो कोई बात नहीं। इसके बाद वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर जो रिमेनिंग वर्ड कुछ बचा रहता है उसको लिखते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। यह रूल होता है डबल इंट्रोगेटिव बनाने का। ठीक है, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं जो बीच में प्रश्न आके पूछते हैं।
तो चलिए इसकी भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। देखिए पहला है अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहा है। देखिए क्या 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 WH वर्ड, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहा है। तो देखिए इसका उत्तर आप यस नो में ना दे पाओगे, इसको बताना पड़ेगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहा है तो आपको इंग्लिश, अंग्रेजी, मैथ बताना पड़ेगा ना। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है, इसमें रीजन बताना पड़ता है। तो मैंने क्या बताया कि अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। क्या क्या की स्पेलिंग क्या होती है, वाट, तो वाट की स्पेलिंग पहले लिखेंगे। इसके बाद EJMR लगाएंगे, और EJMR किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या आपका, टीचर। अध्यापक, अध्यापक आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगेगा, तो वाट इज, इसके बाद तब सब्जेक्ट टीचर, वाट इज टीचर। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ा रहा है, टीच, ING जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग कहाँ, कक्षा में, इन दी क्लास, तब जाके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब यह सेंटेंस बन गया कि व्हाट इज टीचर टीचिंग इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दूसरा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम कक्षा में क्या पढ़ रहे हो, तुम कक्षा में क्या पढ़ रहे हो, तो क्या आ गया, तो क्या का व्हाट सबसे पहले लगाएंगे, फिर EJMR लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम को यू कहते हैं, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ आर लगाएंगे, व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट आपका यू, फिर पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो का मतलब रीडिंग, ING जुड़ेगा ना वर्ब का फर्स्ट में प्लस ING, तो रीडिंग हो जाएगा। कहाँ पे, कक्षा में, इन दी क्लास, फिर क्वेश्चन मार्क बन गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट आर यू रीडिंग इन द क्लास, तुम कक्षा में क्या पढ़ रहे हो, बन गया, क्लियर। इसके बाद सभी लड़कियां कहाँ जा रही हैं, सभी लड़कियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ का स्पेलिंग होता है वेयर, इसके स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वेयर। इसके बाद EJMR लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका सभी लड़कियां, सभी लड़कियां मतलब बहुवचन, आर का प्रयोग होगा, तो वेयर आर ऑल गर्ल्स, मतलब सभी लड़कियां, ऑल गर्ल्स। अब आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, उसमें ING जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू, अब तो कुछ बचा ही नहीं, वेयर आर ऑल गर्ल्स गोइंग टू, बात खत्म, इतना ही रहेगा, वेयर आर ऑल गर्ल्स गोइंग टू, सभी लड़कियां कहाँ जा रही हैं, क्लियर हो गया। चलिए तुम बाजार कब जा रहे हो, तुम बाजार कब जा रहे हो, कब का क्या होता है, वेन, वेन को पहले लगाएंगे, EJMR लगाएंगे, EJMR सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है तुम, तुम को मतलब यू, यू के साथ आर का प्रयोग हो जाता है, तो यहाँ आर लिखेंगे, वेन आर, तब जाके सब्जेक्ट लिखेंगे यू। जाना के क्या होता है, गोइंग, कहाँ जाता है, बाजार, तो गोइंग टू क्या हो जाएगा, मार्केट, बात खत्म, क्वेश्चन मार्क के भी बन गया। वेन आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार कब जा रहे हो। इसके बाद लास्ट बच गया, वो कौन सा खेल खेल रहा है, नहीं, वो कौन सा खेल रही है, वो कौन सा खेल खेल रही है, वह कौन सा खेल रही है, खेल खेल रही होगा इस तरह का, वह कौन सा खेल खेल रही है, इस प्रकार मजा आ जाएगा सेंटेंस बनाने में। वह कौन सा खेल खेल रही है, तो कौन सा का क्या होगा, विच गेम, कौन सा खेल, विच गेम, कौन सा खेल। इसके बाद EJMR लगेगा, ठीक है, तो कौन सा खेल, कोई एक ही खेल खेल रही होगी, तो इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो विच गेम इज, वह कौन सा खेल खेल रही है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो लड़की है, तो सी लगेगा, ठीक है। विच गेम इज सी, खेल रही है, प्लेइंग, बात खत्म, हो गया, बन गया आपका, विच गेम्स इज सी प्लेइंग, वो कौन सा गेम खेल रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार आप लोगों का डबल इंटरोगेटिव भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने इस वीडियो में समाप्त कर दिया, और कल की वीडियो में प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेंगे और टेस्ट दीजिएगा, बताइएगा कितना नंबर आया, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह पढ़ते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, वीडियो शेयर कीजिए, जितना मेहनत करते हैं शेयर कीजिए, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा तक लोग हमसे जुड़ें और अच्छी तरीके से पढ़ें। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।